Good morning, beta. You know, today I will try to help you to solve something to know of chapter 3. Beta, first of all, open the page 24. All of you, open the page 24. Okay, beta? ओके मैम। ओके, तो आप पेज 24 को करेंगे और फर्स्ट जो हमारा समथिंग टू नो, कल मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था बेटा, वो था कीवर्ड्स, है ना बेटा? तो जो वो कीवर्ड्स था वो है सो काफी मतलब है सो ये था, बहुत सारे बच्चों ने तो याद किया था लेकिन कुछ बच्चों ने याद नहीं किया था। अंशिका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस नव्या, मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। कहीं से मैं अभी देख रही थी कि किसी के घर से आवाज आ रही थी जिसके कारण मैंने उन बच्चों को अनम्यूट किया, सॉरी म्यूट किया आपका। आप मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोगों ने सारे के सारे बच्चे कीवर्ड्स लर्न कर चुके हैं? यस मैम। हाँ, आप दोनों में से कोई भी एक मुझे कॉन्वीनियंट का मीनिंग बता सकता है? मैम व्हाट इज मैं हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वीनियंट? suited to your comfort, Very good. And aroma, what is the meaning of aroma? fragrance, nice smell, Very good, very good. And essential, what is the meaning of essential? necessary, Very good, very good beta. Necessary. And what is the meaning of garnish? something added to a dish to add flavor or to decorate it. Very good, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही बताया है और ये है सो सही आपका है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? The feel rough or smooth of a surface. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। इसका है सो टुडे आई विल, मतलब आप लोगों से मैं पूछती भी जाऊंगी। आप लोग पेज नंबर 24, समथिंग टू नो, समथिंग टू नो, समथिंग टू नो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि बेटा मैं ये पूछती जाऊंगी, क्लास खींचता चला जाएगा, है ना? तो मैं आज थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स करवा देती हूँ, फिर रिवीजन, फिर मैं जब रिवाइज करूंगी चैप्टर 1 2 3, देन आई विल आस्क अगेन टू यू। ओके बेटा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि मैं है सो फर्स्ट जो समथिंग टू नो में है ए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है बेटा? फिल इन द, Fill in the blank. वेरी गुड। तो फिल इन द ब्लैंक्स जो है बेटा, फर्स्ट है डैश इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। यू नो बेटा? Ma'am, leaf. यस, Ma'am, leaf. यस, Ma'am, leaf. वेरी गुड। Leaf is the common green part of the plant. You know बेटा, सारे हंसो ब्रांचेस से अटैच होते हैं ग्रीन पार्ट। आपको पता है कि जो कॉमन ग्रीन पार्ट है, वो हंसो हमारे लीफ है। तो लीफ इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लियर है बेटा? सेकंड है लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स differ in shape, size and texture. तो ठीक है बेटा, लीफ ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड, बताइए मुझे। Ma'am, texture. वेरी गुड, टेक्सचर, वेरी गुड बेटा, टेक्सचर। ओके, मैंने ये देखा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Ma'am, टेक्सचर? the feel rough
or smooth of a surface. वेरी गुड बेटा। और भी बच्चा, केवल अंशिका बता रही है? अंशिका के अलावा भी किसी को बताना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? बताओ, जल्दी बताओ। और जल्दी बताओ बेटा। हाँ, तो सिर्फ अंशिका थोड़ी अनम्यूट है, मैंने तो कुछ और बच्चों को भी अनम्यूट किया है। अच्छा चलो, पहले इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। हाँ, आपने 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 नहीं बताया मुझे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? मैम बताया है। नव्या, नव्या, Yes, नव्या, ma'am. हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? The feel rough or smooth of a something. बेटा आप देख के बोल रहे हो ना? अच्छा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टेक्सचर? स्पेलिंग बोलो नव्या। Texture. हाँ, and what is the meaning of texture? Don't say हाँ, हाँ, Or smooth of a surface. यस यस। बेटा याद तो करना ही पड़ेगा ना, आप ही को याद करना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि सुन करके भी बच्चों को याद हो जाता है, ये मुझे पता है। तो लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर शेप, साइज एंड टेक्सचर। ओके बेटा। थर्ड है, नीम एंड डैश लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। पर्पसेज मतलब वो मैम मेडिसिन तुलसी। के रूप में उसको यूज किया जाता है। हाँ, मैम तुलसी। तुलसी, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिल। क्या बोलते हैं बेटा? बेसिल। बेसिल लीव्स, यस। तो हम यहाँ पर जो फिल करेंगे बेटा, नीम एंड बेसिल लीव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। बेसिल लीव्स का हम किस में यूज करते हैं? आप लोग को डू यू नो में मैंने बताया था ना? यस मैम। क्या था? क्या था Yes, बेटा? मैम People था of कि नीम और तुलसी को मेडिसिनल पर्पस बनाने में यूज करते हैं। yes, and people often use tulsi leaves while making tea. टी बनाने में हम लोग तुलसी Yes, को ma'am. उपयोग करते हैं ना, खास करके विंटर Yes, सीजन में। हाँ, इट हेल्प्स टू क्योर कफ एंड कोल्ड, है ना? और हम लोग तो बेटा जनरली ग्रो कोर्टयार्ड में करते हैं, ताकि हमारे घरों में बेसिल लीव्स की, बेसिल की, तुलसी की पूजा होती है ना? हर घर Yes, में तुलसी का पेड़ होगा, है ना बेटा? तो पीपल इन इंडिया yes, ma'am. जनरली ग्रो ए तुलसी प्लांट इन देयर कॉर्टयार्ड, है ना? अपने जो भी छोटे छोटे उनके जो होते हैं उसमें वो हंसो ग्रो करते हैं। क्लियर है बेटा? तो नीम, थर्ड जो होगा बेटा, नीम एंड बेसिल लीव्स आर ऑफन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। क्लियर है? फोर्थ है बेटा, द लीव्स ऑफ स्पिनच। द लीव्स ऑफ स्पिनच एंड मेथी आर यूज्ड एज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मैम ये सब सब्जी में डालने के लिए यूज होता है ना? तो वर्ड बोलो, वर्ड बोलो। काव्या वर्मा सही बोल रही मैम है। नहीं। वेजिटेबल। मैं काव्या वर्मा को करती हूँ, क्योंकि उस टाइम में पता नहीं किसके घरों से आवाज आ रही थी, जिसके कारण आप लोग ये ध्यान में रखो बेटा। काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। कि किसी के घर से अगर आवाज आ रही है तो मैं आपको अमृता, नो नो नो, विशाल, हाँ अमृता थी। अच्छा चलिए, मैं एक और बच्चे को करती हूँ। सौभाग्य ओझा, नहीं इसके घर से सौभाग्य ओझा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सौभाग्य, यस मैम। हाँ, आप लोग यस मैम। ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा कि आपके घरों से आवाज नहीं आए। क्लियर है बेटा?
क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, तो बेटा आपका जो है फर्स्ट जो है, मैं इसे रिपीट करती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? फिल इन द ब्लैंक्स को रिपीट करती हूँ. डैश में लीफ. लीफ इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके बेटा? ओके बच्चा? Leaves of different plants differ in their shape, size and texture. Texture. Yes, yes. And third है बेटा True. neem. हाँ, बोलो जल्दी. अच्छा. हाँ, neem and dash leaves are often used for medicinal purpose. Basil. Basil. Very good बेटा, basil. तो neem and yes, neem and basil leaves are often used for medicinal purposes. फोर्थ है बेटा, leaves of spinach and methi are used as vegetable. यस, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन कौन से लीव्स जो है वो वेजिटेबल के रूप में यूज होते हैं? Who will Ma'am, तो cabbage. Ma'am, हाँ. नो, ये सब तो हम वेजिटेबल्स के रूप में कौन कौन से लीफ को यूज करते हैं? नो, नो. सब एक साथ बोलोगे तो मैं म्यूट कर दूंगी. ठीक है, मैं चैतन्य कुमार राय, अनम्यूट योरसेल्फ. आशीष सिन्हा, अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा आप मुझे बताओ कि नेम एनी 4 leaves that are used as vegetables. आप कौन मुझे बताएगा? Mustard, cabbage, and spinach. वेरी गुड. मैं यही चाह रही थी. Cabbage. यस, बोलो बेटा. स्पिनिच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक एंड कैबेज, है ना? तो ये जो है, ये सारे लीव्स को वी यूज एज वेजिटेबल्स. यस, स्पिनिच, मस्टर्ड, फेनुग्रीक एंड कैबेज, ये सब हमारे लीफ है जिनको हम लोग. होता है मस्टर्ड मतलब तो ये क्या उसको बोलते हैं? सरसों. सरसों के फूल पीले पीले होते हैं. और जब मम्मी सरसों स्पिनच मस्टर्ड का साग बनाती होंगी, है ना? कभी आप लोगों ने सरसों का साग नहीं खाया है? खाया हूँ. तब खाया. हाँ, ये सब ऐसो विंटर सीजन में खूब होते हैं और हम लोग उसको बड़े शौक से खाते हैं एज वेजिटेबल्स, है ना? तो नेक्स्ट जो हमारा होगा बेटा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है राइट, ट्रू और फॉल्स. क्या है बेटा नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? जल्दी बताओ. हाँ, नेक्स्ट क्या होगा? हाँ, नेक्स्ट क्या होगा बेटा? ट्रू और फॉल्स लिखने के लिए. यस, यस, ट्रू एंड फॉल्स. हम लोग क्या करते हैं बेटा उसको? ट्रू एंड फॉल्स, है ना? तो वो ट्रू एंड फॉल्स जो है बेटा, वो सो है फर्स्ट जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है. हाँ, तो वो तो हमने सॉल्व कर लिया. अब सेकंड है राइट, ट्रू, फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. राइट, ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी और उसको आप लोग बताएंगे कि वो ट्रू है और फॉल्स है. क्लियर है बेटा? तो neem leaf is often used to protect clothes from insects, है ना? True, ma'am. हाँ, तो क्या होगा बेटा? neem leaf is often used to protect clothes from insects. जल्दी बताओ. True. हाँ,
True. 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 Very good. Neem leaf is often used to protect clothes from insects. It is true. अब second है बेटा, leaves of plant help them to make their own food. True, ma'am. True. Yes. Leaves of plants help them to make their own food. It is the function of leaves. बेटा आपको फंक्शन है कि leaves prepare food for the plant. So ये है सो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है. हाँ. थर्ड है बेटा, curry leaves are used to garnish food. Yes, curry leaves are used to garnish leaves. It is also true. And true. Yes, true. तो बेटा मैम, हाँ जी बोलिए. मैम, प्लीज आप वन वाला बता दीजिए ना. Neem leaf is often used to protect clothes from insects. मैम वन का बता दीजिए ना. Fill in the blanks. Fill in the blanks बताना है बेटा. क्या बोल रही हो? अच्छा, मैं एक बार फिर से पहले इसको एक बार कर लेने दो, फिर मैं रिवाइज करवा दूंगी. ठीक है बेटा. तो करी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड. तो करी लीव्स है सो कौन कौन से गार्निश किए जाते हैं बेटा, जल्दी से बताओ. हम हाउ मेनी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. Coriander. एंड करी लीव्स. Coriander, Coriander, mint. coriander, mint, and curry leaves. Very good. Very good. Coriander, mint, and curry leaves are used to garnish the food. है ना बेटा? तो curry leaves are used to garnish food. It is the correct statement. So we will write true. हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? True. फोर्थ है बेटा, न्यू लीव्स टेक प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स. है द न्यू लीव्स टेक प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स. तो ट्रू है या फॉल्स है? न्यू जब शेडिंग ऑफ लीव्स होता है बेटा, हाँ शेडिंग ऑफ लीव्स होता है, तो तुम्हें पता है ना कि जब है सो लीव्स है सो ओल्ड हो जाते हैं. हमने 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 आपको पढ़ाया था कि शेडिंग ऑफ लीव्स में बेटा कि क्या बताया था मैंने कि न्यू लीव्स ये क्या बताया था मैंने, जल्दी से बताइए तो. कि मैम आपने बताया था कि जब when they become old, yes, when they become old the plant shed them off. क्योंकि जब तक वो काम करते रहते हैं, क्या काम है लीफ का? वो प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. तो जब तक वो काम करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो पेड़ जो है वो उनको नीचे गिरा देता है, और उसकी जगह पर क्या होता है बेटा? न्यू लीव्स आ जाते हैं. वेरी गुड. न्यू लीव्स आ जाते हैं, इसलिए हम उसको शेडिंग ऑफ लीव्स बोलते हैं. तो न्यू लीव्स टेक्स प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स. करेक्ट है या करेक्ट है बेटा? यस, ट्रू. वेरी गुड. इसमें इसमें फोर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. है ना? ओके. एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, मैं ए और बी दोनों को फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ. ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है बेटा, डैश इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. तो वो क्या है बेटा? लीफ. लीफ इज द कॉमन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. क्लियर है बेटा? लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स differ in their shape, size and dash. तो यहाँ पर होगा बेटा shape, size and texture. Clear है? Neem and dash leaves are often used for medicinal purposes. तो neem and basil leaves are often used for medicinal purposes. फोर्थ है बेटा, the leaves of spinach and methi are used as dash. तो बेटा सबसे बड़ा the spinach, the leaves of spinach and methi are used as vegetables. क्लियर है बेटा? सेकंड है आपका
write true false for the following statements. हमको उसको ट्रू एंड फॉल्स को बताना है कि कौन कौन सा. तो फर्स्ट है बेटा, नीम लीफ इज ऑफन यूज टू प्रोटेक्ट क्लोथ्स फ्रॉम इंसेक्ट. ट्रू. वी विल राइट ट्रू. सेकेंड है, लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प देम टू मेक देयर ओन फूड. बेटा it is correct statement, so we will write true. थर्ड है, कड़ी लीव्स आर यूज टू गार्निश फूड. यस बेटा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, सो यू विल राइट ट्रू. फोर्थ है बेटा, न्यू लीव्स टेक्स प्लेस ऑफ ओल्ड लीव्स. यस, इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट, सो यू विल राइट ट्रू. क्लियर है बेटा. अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर सी. सी बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन. यस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर है बेटा. फर्स्ट है द लीफ ऑफ दिस प्लांट इज यूज्ड एज प्लेट. हमने यूसेज ऑफ लीव्स में बताया था बेटा. यस, तो ऑप्शन है, यस ऑप्शन है ए बनाना, बी मैंगो, सी बेसिल एंड डी स्पिनच. तो बेटा हम लोग का जो है वो बनाना लीव्स पर हम इन साउदर्न इंडिया द पीपल यूज्ड बनाना लीव्स एज प्लेट. सो बेटा हम एज ए प्लेट है सो जो यूज करते हैं वो है सो बनाना लीव्स है. तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. करेक्ट ऑप्शन इज ए, banana leaves. यस बनाना. क्लियर है. सेकेंड है बेटा, सेकेंड है, दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. हम है fallen leaf. यस, ऑप्शन है ए फॉलन लीव्स, बी बर्न्ट लीव्स, सी फ्लावर्स एंड डी रूट्स. तो बेटा हम उसको है सो फॉलन लीव्स को हम है सो यस ए फॉलन लीव्स, क्योंकि हम फॉलन लीव्स जो हमारे शेडिंग ऑफ लीव्स के थ्रू जो पत्ते गिर जाते हैं तो उन पत्तों को हमें जलाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें क्या करना चाहिए बेटा, एक पिट में उसको डाल करके उसको मॉइस्ट सॉइल से 2-3 महीने के लिए ढक के छोड़ देना चाहिए. तो वो क्या हो जाता है बेटा, कंपोस्ट बन जाते हैं. एंड कंपोस्ट हेल्प्स द प्लांट्स एंड क्रॉप्स टू ग्रो बेटर. क्लियर है बेटा. तो इससे हमारा है सो बहुत अच्छा बनता है. तो हम उस फॉलन लीव्स को भी यूज कर सकते हैं. उस फॉलन लीव्स को भी हम यूज कर सकते हैं. तो बेटा यहाँ पर होगा दिस शुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट. तो इसका ऑप्शन होगा ए को राइट करोगे, फॉलन लीव्स. क्लियर है. मैंने कर. हाँ लिखते जाओ. थर्ड है बेटा, द लीफ इज ऑफन यूज टू एड एरोमा टू द फूड. कुछ है एरोमा करता है. यस, तो ऑप्शन है ए पीपल, बिल्कुल नहीं करते हैं, बी कोरिएंडर, सी मैंगो एंड डी नीम. हम इसमें से किसी भी लीव्स को, पीपल के लीव्स को नहीं यूज करते हैं एरोमा के लिए, मैंगो नहीं, नीम नहीं, हम किसकी करते हैं, कोरिएंडर. हमारे आप तुम लोग अपनी मम्मी को देखते होगे कि सब्जी बना के लास्ट में कोरिएंडर का सो कोरिएंडर डालती हैं. तो क्या होता है, उसका जो एरोमा होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना बेटा. तो द लीफ इज ऑफन यूज टू एड एरोमा टू द फूड. वो होगा बेटा बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोरिएंडर. सो यू विल टिक द ऑप्शन बी, कोरिएंडर. ओके बेटा, क्लियर है. क्लियर है. अब मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहती हूँ कि उन बच्चों ने जो मैंने कल आप लोगों से देखा, पीहू अनम्यूट योरसेल्फ. पीहू यस मैम. हाँ यस मैम. हाँ, उसके बाद आरूही अनम्यूट योरसेल्फ.
पीहू के घर से आवाज आ रही है, मैं म्यूट कर दूंगी। ओके बेटा, आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ। मैं ये चीज को पढ़ाना चाह रही थी और कल मैं इसको क्वेश्चन, हालांकि मैं इसको अभी भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं कल कर दूंगी इसको कंप्लीट। मैं ये जानना चाहती हूँ बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्निश। व्हाट इज द Something मीनिंग ऑफ गार्निश? एक बच्चा, पहले पहले इसका नाम मैं बोलूंगी, एक साथ बोलोगे तो ठीक है। फिर मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ। मैं एक एक बच्चे को करूंगी। मैं पीहू को कर रही हूँ। अनम्यूट योरसेल्फ पीहू। पीहू, हाँ पीहू, आप मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्निश। Something added to a dish to add it flavor or to decorate it. वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वीनियंट? Suited क्योंकि होमवर्क मैंने to दिया था, the उसको भी जानना मुझे बहुत जरूरी है। हाँ बोलो बेटा। suited to your नहीं, comfort. सूट करता है। हम लोग बोलते हैं ना कि आपको ये ड्रेस, तो सूटेड टू, मैम मैंने सूट बोला। हाँ सूट, ठीक है। Suited. हाँ, सूटेड टू योर कंफर्ट। Suited to your comfort. यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोमा? Fragrance, nice smell. वेरी गुड। मैं नेक्स्ट बच्चे को करती हूँ। नेक्स्ट बच्चे को मैं करती हूँ विशाल कुमार। अनम्यूट योरसेल्फ विशाल। Yes, ma'am. विशाल, Yes, ma'am. विशाल अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा। विशाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल? Necessary. वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? हाँ, The feel rough or smooth of a surface. वेरी गुड बेटा। अरोमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरोमा? Fragrance, nice smell. वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। गुड है। मैं नेक्स्ट को करती हूँ। आपको मैं म्यूट कर रही हूँ। अनन्या रंजन, अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या, यस। युवेश, अनम्यूट योरसेल्फ। युवेश, यस। पहले मुझे अनन्या बताएगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वीनियंट। अनन्या। Ma'am, suited to your comfort. Yes. And what is the meaning of garnish? Something added to a dish to add flavor or to decided it. Very good. Wow. Very good beta. What is the meaning of texture? The feel rough or tough of a surface. Very good. Very good बेटा। नेक्स्ट कौन है, जल्दी से वो बता दो। अनन्या के बाद मैंने किया था। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गार्निश? Something added to a dish to add flavor and decorate it. वाह, वेरी गुड बेटा। टेक्सचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सचर? The feel of rough or smooth surface of a surface. Very good. And aroma? Fragrance or nice smell. वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों ने तो याद किया है, मैंने देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे बच्चों ने दिया है जवाब। मैं हंसो
किसी और को हंसो करती हूँ, जिसको मैंने कल नहीं किया होगा। मैंने किया था आर्य आर्य आदित्य, आर्य आदित्य, अनम्यूट योरसेल्फ। आर्य आदित्य, आर आदित्य, यस, आर आदित्य, नहीं नहीं, अनम्यूट बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अविनाश पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। अविनाश, ओके ओके बेटा। एक कोई भी बच्चा मुझे बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंशियल? Necessary. Necessary. Very good. And what is the spelling of convenient? What is the spelling of convenient? CONVENIENT. Very good. बहुत अच्छा बेटा, good.